2028 तक पूरी तरीके से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से लेकर 2 साल का एरियल मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। सभी लोगों के लिए, जो भी 8वें वेतन के पेंशनधारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके लिए न्यूज़ बहुत बड़ी काम की आएगी। तो 8वें वेतन आयोग की पूरी तरह से लागू होने की 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक ना तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुआ है, ना ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना यानी कर्मचारियों को 2 साल का एरियल मिलेगा। तो नए वेतन आयोग के लागू होने का फ़ायदा आपको केंद्र सरकार 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को और लगभग 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा। केवल एक के केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 44,000 रुपये हो सकता है। आयोग की माने तो 2.46 फीडमेड वेक्टर लागू हो सकता है। तो जैसे कि बात कर लेते हैं कि पहला चरण जो आपका हुआ था वो जनवरी में 1947 में हुआ था। दूसरा चरण आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका दूसरा जो भी वेतन आपका आया था वो 1 जुलाई 1959 को आया था। तीसरा जो भी आपका वेतन आया था वो 1 जनवरी 1973 को आया था। चौथा वेतन आपका आया था 1 जनवरी 1986 को। पाँचवा वेतन आपका आया था 1 जनवरी 1996 को। छठवां वेतन आया था 1 जनवरी 2006 को। सातवां वेतन आपका आया था 1 जनवरी 2016 को। और आठवां वेतन आपका आया था 1 जनवरी 2026। आठवां वेतन आपका आएगा 1 जनवरी 2026 को। तो ये है 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। देखिए बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फीडमेड वेक्टर और डीए मार्जिन पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए 7वें वेतन आयोग में फीडमेड वेक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। तो हर वेतन आयोग में डीए 0 से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके बाद डीए से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी डीए बेसिक पे का पास 55% है और डीए के हटने से टोटल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% से डीए की हिस्सा हट जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए केवल आप 6 पर, जैसे कि मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और आपका 7वां वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी में, जैसे गैस क्या होता है बेसिक सैलरी में गैस आपका 35,400 और डीए जिसमें 55% 19,470 रुपये और एचआरए मेट्रो में 27% से लेकर 9,558 और टोटल सैलरी की बात की जाए तो इसमें 46,428। तो ऐसा जैसे 8वें वेतन आयोग में अगर फीडमेड 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी होगी। जैसे नई बेसिक सैलरी आपकी 35,000 गुणे 2.46 बराबर 87,000 और डीए 0% मतलब 63। इसके बाद एचआरए 27% बराबर 87,084 गुणे 27% मतलब ये हुआ है आपका 23,513 रुपये। तो टोटल सैलरी आपकी 87,084 प्लस 23,513 बराबर 1,10,597। तो ये है आपका फीडमेड। जैसे 8वें वेतन की आयोग की अगर जैसे कि इसमें सैलरी की बेस से गुणा भाग किया जाए तो ये निकलता है आपका। ठीक है, तो 8वें वेतन आयोग में जैसे गैस इसमें जैसे कि बात की जाए कि लेवल 1 में 7वां वेतन जो आपका आया था वो 18,000 और 8वां वेतन आपका जो भी आएगा वो 44,280। लेवल 2 में अगर बात की जाए जैसे 19,900 और 8वें वेतन में जैसे, ठीक है। देखिए फीडमेड वेक्टर क्या है, यह एक मल्टीप्लायर नंबर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाल जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। 8वें वेतन आयोग में 2028 तक का समय क्यों लग सकता है। हर वेतन आयोग का सेटअप होने से लेकर लागू होने तक आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। अभी तक 2025 खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। अगर कमीशन जल्दी
भी हो गया है। तो रिपोर्ट तैयार करने, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछले आयोग को देखें तो यही पैटर्न दिखता है। 2028 तक पूरी तरह से लागू होने का मतलब ये नहीं है कि इसका फ़ायदा 2028 से ही मिलेगा। वेतन आयोग हर साल 10 साल में आते हैं। तो 7वां वेतन 2016 में लागू हुआ था, तो 8वां वेतन इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है। मतलब सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी। पिछले वेतन आयोग कब बने लागू हुए थे? तो 5वां वेतन आयोग ये मतलब अप्रैल 1994 में गठित हुआ था। रिपोर्ट जनवरी 1997 में सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 1986 से ही लागू हुई थी। पहले 51 पे स्केल थे, इन्हें घटाकर 34 कर दिया गया। 6वां वेतन आयोग में जैसे 20 अक्टूबर 2026 को स्थापन हुआ था। रिपोर्ट मार्च 2028 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2028 में रिपोर्ट की मंजूरी मिली और सिफारिश 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। 7वें वेतन की बात की जाए तो 7वें वेतन जैसे आपका फरवरी 2014 में ये बना और मार्च 2014 तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई और जून 2016 में सरकार के अप्रूवल किया गया और सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ठीक है, तो इतना था। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।